जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज आप लोग के सामने जो विषय लेकर हम उपस्थित हुए हैं वह है महादशा के समय हमें रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। ये जिसकी महादशा चल रही है उसका रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। बहुत से ज्योतिष हैं, शनि की महादशा आ गई, राहु की महादशा आ गई तो शनि की महादशा में नीलम पहनने को बोलते हैं, राहु की महादशा में गोमेद पहनने को बोल देते हैं। बुध की महादशा आ गई, पन्ना पहनने को बोल दिया। बृहस्पति की महादशा आ गई, बृहस्पति का रत्न पुखराज पहनने को बोल दिया। जिसके पास पैसा नहीं है उसको उपरत्न पहनने को बोल दिया, लेकिन रत्न पहनने को बोल ही दिया है। महादशा आया तो रत्न पहन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये सब बिल्कुल भी मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। महादशा के समय ऐसे रत्न नहीं पहना जाता। पहले हम जिसकी महादशा चल रही होती है उसकी स्थिति को कुंडली में देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। वो कहीं हमारा नीच में तो नहीं बैठा है, कहीं वो ऐसे जगह तो नहीं बैठा जहाँ से हमें हानि पहुँचा सकता है। जैसे 6, 8, 12 में ज़्यादातर ग्रह हमें हानि ही पहुँचाते हैं और कंडीशन ही ऐसी बनती है, स्थिति ही ऐसी बनती है कि हानि पहुंचाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी वो कहीं वो नीच का तो नहीं है, कहीं वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है। क्योंकि अगर उसकी महादशा आएगी तो उस स्थिति में वो आपको हानि ही करेगा। और अगर आप रत्न पहन लिए कहीं भूल के तो वो आपको और भी ज़्यादा हानि पहुँचाएगा, बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाएगा। क्योंकि उसका मूड तो जो है हानि पहुँचाने का ही है, क्योंकि वो कुंडली में आपके गलत जगह बैठा ही है। और जब उसकी महादशा चल रही है तो उसकी ऊर्जा आपके ऊपर ऐसे ही बढ़ी हुई है, आपकी ऊपर ऐसे ही उसकी ऊर्जा बढ़ी हुई है। जब उसकी ऊर्जा पहले से ही है, उसकी ऊर्जा आप रत्न पहन के और ऊर्जा बढ़ा देंगे तो आपकी हानि जो रहेगी, जो 100 रुपये की हानि होगी वो 1000 रुपये की हानि होने लगेगी। आपको थोड़ा सा चोट लगना रहेगा तो आप घायल हो जाएंगे, ज़्यादा चोट लग जाएगा। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। महादशा चल रही हो किसी की तो किसी के भी कहने से महादशा चल रही है बस रत्न पहन लीजिए, ऐसा कभी मत करिएगा। कुंडली को अच्छे से दिखवा कर ही आप महादशा में रत्न पहनिए। क्योंकि महादशा के साथ साथ अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके बाद प्राण दशा, सब कुछ होता है और सभी ग्रह टच करते हैं। तो किसके साथ किसका कैसा बन रहा है सब कुछ देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। तो कभी भी योग कारक हो, सही हो, कोई ग्रह अच्छा है, अगर उसकी महादशा आ गई तो अगर हम वो पहनेंगे तब वो हमारे लिए लाभदायक है। ऐसा नहीं कि महादशा में आप रत्न नहीं पहन सकते। मान लीजिए कोई ग्रह आपका उच्च का है, उसका अंश बल कम है, दिग्बल उसके में कम है, तो आप उसका ज़रूर पहनिए। उस महादशा में ही या उसके पहले भी अगर आप पहनते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। आप उसका रत्न ज़रूर पहनिए महादशा में, जो आपका ग्रह उच्च का है या जो अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, जो धन भाव में है, भाग्य भाव में है, कर्म भाव में है, ऐसे स्थानों पर बैठा हुआ अगर ग्रह शुभ है, उसकी मैत्री है उस घर में, जो राशि बन रही है उसके साथ, और जहाँ दृष्टि जा रही है वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए, उस हिसाब से आप उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन हर महादशा में बस उसका रत्न धारण करना, यह सुझाव बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा मत करिए, ऐसा करने पर आप अपना ही हानि कराएंगे। तो कुंडली दिखाकर किसी अच्छे ज्योतिष से और अच्छे से समझ कर ही तभी आप रत्न धारण करिए। ऐसे नहीं, महादशा में ऐसे ही रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए दूसरों के साथ, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। और अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।